पार्ट 2 विक्टर का श्राप, जंगल का चर्च। अगर आपने ये कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा है तो रुको, ये पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट को जरूर देखो ताकि आप सेराफिना और लिसेंडर की कहानी को पूरी तरह समझ सको। और अगर देख चुके हो तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। झाड़ियों के पीछे से एक काली बिल्ली निकली। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे रात का अंधेरा उसमें समा गया हो। वो धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसके पांव बिना आहट के जमीन को छू रहे थे। सेराफिना ने अपनी कलाई दबाई। खून अब भी चमक रहा था, जैसे उसकी नसों में सितारे बह रहे हों। लिसेंडर उसके पास आया। उसकी आंखों में डर था, पर आवाज सख्त थी। तुम्हें पता है तुम क्या हो? सेराफिना ने ऊपर देखा। जितना तुम्हें पता है उससे कम ही सही। लिसेंडर ने अपनी चाकू उठाई। तुम्हारा खून, अगर मैं चाहूं तो पी लो। सेराफिना ने कलाई उसकी ओर बढ़ा दी। मरने से पहले एक पिशाच को इंसान बनते देखना चाहूंगी। लड़की मुझे इतना कमजोर बना देती है। ये खून तुम्हें मार सकता है, लिसेंडर ने कहा। पर तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बनाया था हमें मारने के लिए। सेराफिना ने आंखें चौड़ी कर ली। मेरे पूर्वज? विक्टर? उसने तुम्हारे खानदान को श्राप दिया है। तुम जिंदा रहोगी तो पिशाच तुम्हें खत्म कर देंगे, मरोगी तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। सेराफिना ने नदी की ओर देखा। पानी में उसका प्रतिबिंब कांप रहा था। तो फिर मैं क्या करूं? लिसेंडर ने अपनी चोगा उतारकर उसे पहनाई। लड़ो जैसे मैं 300 साल से लड़ रहा हूं। लिसेंडर सेराफिना को एक सुनसान जंगल में ले गया। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं उन पर झपटती लगती थी, मानो चेतावनी दे रही हो। झाड़ियों में बिल्ली अब भी उनके पीछे थी, सावधान पर स्थिर। अचानक एक टूटा हुआ चर्च नजर आया। उसकी दीवारों पर बेलें लिपटी थी, जैसे सैकड़ों सांपों ने उसे जकड़ रखा हो। खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से ठंडी हवा का सनसनाहट भरा झोंका आया। यहां कोई नहीं आता, लिसेंडर ने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई चर्च की खाली दीवारों से टकराई। सेराफिना ने अपनी कलाई को सहलाया, जहां पिशाच ने दांत गड़ाए थे। तुम्हारा घर है ये? घर नहीं, एक याददाश्त, उसने जवाब दिया। लिसेंडर ने चर्च के कोने में पड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। सेराफिना ने देखा, उसके हाथों पर पुराने जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बार बार काटा हो। बैठो, उसने कहा। सेराफिना की कलाई पर एक साफ कपड़ा बांधते हुए उसकी उंगलियां हल्की थरथराई। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, सेराफिना ने कहा। लिसेंडर ने उसकी तरफ देखा, जैसे उस शब्द ने उसकी आत्मा को छू लिया हो, और फिर मुंह फेर लिया। चर्च के दरवाजे के पास वही काली बिल्ली फिर से दिखाई दी। इस बार उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे वो एक शापित सच्चाई की गवाह हो। वो एक क्षण के लिए रुकी, फिर अंधेरे में गायब हो गई। तो अब सवाल ये है, क्या लिसेंडर को सेराफिना से प्यार हो गया है या कुछ और होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हॉन्टेड स्क्रिप्ट, और अगला पार्ट देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।